राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में रेलवे के उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगा हुआ है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग स्टॉल्स सजे हुए हैं और इसमें तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी है। और यहाँ एक और ख़ास स्टॉल है जिस पर हम आपको लेकर आए हैं। जब जमालपुर की बात होती है तो कहीं ना कहीं रेलवे के तमाम अधिकारी उससे अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो जमालपुर एक ऐसी वर्कशॉप है जो हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी वर्कशॉप है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रसेनजीत कुमार जी हैं जो कि रेलवे के अधिकारी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। प्रसेनजीत, आपका स्वागत है न्यूज स्टेशन में। जी धन्यवाद सर, किस तरीके से जमालपुर का जो स्टॉल आपने दिखाने की कोशिश की, तो जमालपुर का महत्व क्या है इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। जी। मैं जमालपुर वर्कशॉप से प्रसेनजीत कुमार, डिप्टी सीएम मैन्युफैक्चरिंग, ईस्टर्न रेलवे को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आईआरए 2021 में। यहाँ पे जो हम लोग दिखा रहे हैं, जो जमालपुर वर्कशॉप का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो 140 टन क्रेन, जिसका कि वर्किंग मॉडल आप देख सकते हैं। ये पूरे इंडियन रेलवे में केवल जमालपुर वर्कशॉप में ही बनती है। और साथ ही आप इधर जैक का मॉडल भी देख सकते हैं 35 टन जैक। जो क्रेन है, क्रेन के बारे में हमें बताइए, कब से जो है ये क्रेन आप लोगों ने बनानी शुरू की। और दूसरी बात ये है कि जब जमालपुर की हम बात करते हैं तो सबसे पुराना लोकोमोटिव वर्कशॉप बोला जाता है, तो किस तरीके की चीज़ें वहाँ पर बनाई जाती हैं? जी, जमालपुर वर्कशॉप एशिया का सबसे पुराना कारखाना है और वहाँ पे पहले स्टीम इंजन बनते थे। फिर समय के साथ हमने डेवलप करते हुए और वहाँ पे अभी वैगन भी मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। हमारे यहाँ 140 टन क्रेन बन रही है, 35 टन जैक बन रहे हैं, बीवीसीएम वैगन, बीएलसीएस वैगन, बॉक्सन एचएल वैगन और बीआरएन वैगन के मैन्युफैक्चरिंग का काम भी शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। प्रसेनजीत जी, जरा ये बताइए, जो जमालपुर जैक, आप सोचिए जमालपुर के नाम से जैक ही मशहूर हो गया। जमालपुर जैक यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसका वर्किंग मॉडल है, ये 25 टन क्षमता का है। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, इसके बारे में प्रसेनजीत जी से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या महत्व है इसका? जी, जो ये जमालपुर जैक है, ये हमारे लोकोमोटिव के मेंटेनेंस में, वैगन के मेंटेनेंस में, कोच के मेंटेनेंस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जो आपका ये जैक है, जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं तो हमें ये जो वैगन हो, ये लोको हो, उसका सुपर स्ट्रक्चर और उसके अंडर कैरेज को अलग करना पड़ता है। तो इसके लिए हम लिफ्टिंग पैड से इसे उठा सकते हैं, लोको के अपर पोर्शन को उठा सकते हैं, वैगन के अपर पोर्शन को उठा सकते हैं, कोच के अपर पोर्शन को उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, लोकोमोटिव का वजन कितना होता है, कितना भारी भरकम होता है जिसमें जो है 25 टन की क्षमता की जैक की ज़रूरत पड़ती है? लोको का वजन 120 टन के करीब होता है और इसलिए हमें सुपर स्ट्रक्चर को देखें तो 100 टन, ये 90 टन के करीब होता है। तो इसलिए हम लोग 25 के 4 जैक लगाते हैं 100 टन कैपेसिटी, जिससे कि हमें अचीव हो सके, सेफ्टी भी रहे। तो यहाँ पर आप समझिए, आपको हमने एक वीडियो दिखाया था जिसमें वर्कशॉप के अंदर किस तरीके से लोकोमोटिव रिपेयर किया जाता है। तो उसके लिए जो जैक इस्तेमाल होते हैं, उन जैक्स को यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जैक जमालपुर जैक के नाम से मशहूर हैं, दुनिया भर में इनकी सप्लाई की जाती है। अगर हम भारतीय रेलवे की बात करें तो अलग अलग वर्कशॉप में इनका इस्तेमाल किया जाता है। सर, ये तो बात हो गई जमालपुर जैक की। और जमालपुर जैक का अगर हम कहें कि कोई इसका हम कह सकते हैं कि कोई इस तरीके के पेटेंट है या इससे जो रॉयल्टी मिलती है, ऐसा कुछ है आप लोगों का कि सिर्फ नाम ही है जमालपुर जैक, कोई भी कॉपी कर ले? जी नहीं, ये जमालपुर जैक हमारा रेलवे का है। ये रेलवे को टेक्नोलॉजी, रेलवे ने टेक्नोलॉजी ये रखी है और हम लोग इसको पूरे इंडिया में सप्लाई करते हैं। और अगर कहीं बाहर से ऑर्डर आते हैं तो उसे भी हम लोग फुलफिल करते हैं। सर, इसके अलावा जमालपुर में और क्या क्या देखने को मिलेगा? कोई पहुंच जाए वहां पर तो क्या क्या चीज़ें वहां देखेंगे? जमालपुर में आपका ये वैगन मैन्युफैक्चरिंग होती है। आप देख सकते हैं बीवीसीएम वैगन के मॉडल हैं। इधर बीएलसीएस जो है कंटेनर लोडिंग के लिए, ये बीएलसीएस यूज होता है। अच्छा, बीएलसीएस और जो सिंपल वैगन होते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है? ये बीएलसीएस जो है, ये लो हाइट के वैगन है। इस पे डायरेक्टली कंटेनर को रख सकते हैं। इसमें ट्विस्ट लॉक होता है जिससे कंटेनर लॉक हो जाते हैं और कंटेनर मूवमेंट के लिए स्पेशली है। तो ये हम कह सकते हैं खासियत है इनकी कि कंटेनर के मूवमेंट के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एक और देख रहा था, बॉक्सन एचएल मॉडल है ये, तो ये मॉडल भी आप लोगों के यहाँ बनते हैं? जी, बॉक्सन एचएल भी हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है। बॉक्सन एचएल ये स्टील के वैगन है, ये हाई कैपेसिटी वैगन है। इसकी कैरिंग कैपेसिटी 70.6 टन है। और
तो यहाँ पर प्रसेनजीत जी बता रहे हैं कि किस तरीके से तमाम चीज़ें हैं। सर, अंदर कुछ और चीज़ें हम देखना चाह रहे हैं, क्या क्या यहाँ पर आप लोगों ने प्रदर्शित किया है। और एक यहाँ पर BRN 229M1 वैगन, ये वैगन किस तरीके से खास है, इस पे क्या ढोया जाता है? ये लेटेस्ट ये हमारे यहाँ जो बनने वाला है, ये वैगन स्पेशली भारी सामान जैसे स्टील के प्रोडक्ट्स जो हैं या स्टील स्लीव रेल्स हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये ओपन है, ये दोनों तरफ से जो आपका है ये फोल्डेबल, इसके इंड वाल फोल्डेबल है, जिससे कि माल को उतारने में सुविधा होती है। तो इस समय हम कहें तो भारतीय रेलवे का पूरा फोकस है किस तरीके से जो माल की ढुलाई है उसको बढ़ाया जाए, उस पर फोकस है। तो कहीं ना कहीं जमालपुर वर्कशॉप ने भी उस पर काम किया है। और एक और चीज़ मैं देख रहा था, 4 व्हीलर डीजल हाइड्रोलिक टावर कार, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? जी, ये 4 व्हीलर डीजल हाइड्रोलिक टावर कार जो है, ये OHE को चेक करने के लिए, जो हमारे अभी इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन में जो OHE हमारा है, OHE की इंस्पेक्शन होता है पीरियडिकली, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको सेक्शन में ले जा करके इसमें स्टाफ रहते हैं, वो चेक करते हैं OHE को। तो यहाँ पर जब आप जमालपुर के स्टॉल पर आएंगे तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और ये स्टॉल इसलिए खास हो जाता है क्योंकि ये हम कह सकते हैं भारतीय रेलवे का सबसे पुराना है, और साथ ही साथ इसमें एशिया का भी सबसे पुराना कहा जा रहा है, और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे पहले ये वर्कशॉप जब शुरू की गई थी तब का फोटो है, उसके बाद किस तरीके से इसमें बदलाव आए उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ इंजीनियर्स की ट्रेनिंग भी होती थी कि किस तरीके से SCRA की जो ट्रेनिंग होती थी जमालपुर में होती थी, लेकिन अब आने वाले समय में हम कह सकते हैं या कुछ दिन पहले इस काम को बंद कर दिया गया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जमालपुर की जब हम बात करते हैं तो रेलवे के इतिहास में कहीं ना कहीं इसका नाम दर्ज है, तो तमाम लोग इससे जुड़ाव महसूस करते हैं। और भारतीय रेलवे की जब भी बात आएगी तो जमालपुर का नाम जरूर आएगा। कैमरामैन DK शर्मा के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली न्यूज स्टेशन।